हम अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रख सकते हैं? हम एक चीज ये ध्यान रखें कि पढ़ाई दो ही कारण से होती है। चीज को पाने की तमन्ना रखते हैं, उसके लिए मेहनत करना शुरू करते हैं, तो आप जब उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं, उस मंजिल पर आप कुछ क्षण बिताते हैं, कुछ क्षण। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं, उनकी तरफ से सपना हो तुम उनका। सब पढ़ाई कैसे होती है? पढ़ाई करने के लिए क्या कोई विशेष विधि है? क्या कुछ ऐसा स्पेशल होना चाहिए? हम अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रख सकते हैं? हम अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रख सकते हैं? हाउ कैन वी कीप आवरसेल्फ मोटिवेटेड? तो एक चीज ध्यान रखें, क्या? एक चीज ये ध्यान रखें कि पढ़ाई दो ही कारण से होती है, या तो अभाव से या स्वभाव से। किससे? या तो अभाव से या स्वभाव से। अभाव से मतलब है आपकी जिंदगी में कोई कमी है, आपके घर में परिस्थितियां अच्छी नहीं है, आपकी माली हालत ठीक नहीं है, आपको लगता है कि आपके घर में शायद और पैसे होते तो अच्छा होता, या फिर कोई और जरूरत है इस तरह की। तो यानी अगर आपके जीवन में कोई अभाव है, आपको उसको पूरा करना है, उसको लेकर आपको आगे बढ़ना है, उस अभाव को खत्म करना है, तब इंसान वहां जी जान मेहनत करता है उस अभाव को खत्म करने के लिए। यही कारण है आप देखते हैं कि कई बार किसी चौकीदार का बेटा, कई बार किसी मोची का बेटा, कई बार किसी मजदूर का बेटा, कई बार किसी मिस्त्री का बेटा, कई बार किसी फल की रेडी लगाने वाले का बेटा आईएएस, आईपीएस, आईआईटी क्वालिफाई कर लेते हैं, कैट क्वालिफाई कर लेते हैं। तो इतने बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स को वो लोग क्वालिफाई कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इंस्पिरेशन वहां से मिलती है कि यार, अगर मजदूर का बेटा क्या सोचेगा कि अगर मैंने आईआईटी क्वालिफाई नहीं किया, अगर मैंने आईएएस क्वालिफाई नहीं किया, अगर मैंने आईपीएस क्वालिफाई नहीं किया, तो मुझे भी थोड़े समय बाद अपने पापा की तरह ईट होनी है। तो उसको वो अभाव पूरा करना है, उसको पता है कि मैं वो अभाव को पूरा करूंगा अपने जीवन में, इसलिए वह फाइट मारता है। दूसरा होता है स्वभाव से। स्वभाव मतलब, तो पढ़ाई किस कारण से? अभाव से और स्वभाव से। दूसरा था स्वभाव। स्वभाव मतलब कई लोगों की नेचर में होता है, जैसे वो क्वेश्चंस करते हैं, नई चीजें सीखते हैं, उन्हें नया एक्साइटमेंट मिलता है, एक नई किक मिलती है पढ़ाई करने के लिए। जब वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बहुत मजा आता है, एक अलग ही तरह का, एक कहते हैं ना जैसे सुख और आनंद प्राप्त होता है, वो उनको ऐसा जब वो किक मिलती है तो वो उस आनंद के लिए, उस किक के लिए फिर दोबारा और पढ़ाई करते हैं और मजा आता है, और पढ़ाई करते हैं और मजा आता है। तो अभाव से या स्वभाव से बेटर क्या है? बेटर है कि आपका स्वभाव होना चाहिए। क्योंकि अभाव में क्या होता है, आपने एक बार वो अभाव पूरा हो गया, आप आईआईटी चले गए, फिर इंसान लेड बैक एटीट्यूड में चला जाता है, उसको लगता है अब जिंदगी में कोई कमी नहीं रही, अब काहे पढ़ाई करना। तो ये गलत है। तो अभाव से और स्वभाव से दोनों से पढ़ाई होती है। तो अगर आपके जीवन में अभाव है और आपका स्वभाव भी है पढ़ने का, तो सोने पे सुहागा है। तो अब आप अभाव और स्वभाव दोनों के कारण जब पढ़ाई करेंगे तो करिश्मे होंगे, ठीक है। और जब आपके जीवन में अभाव है तो स्वभाव अपने आप बन जाता है। अगर आपके जीवन में क्या है, अभाव है, तो स्वभाव अपने आप बन जाता है, भले ही कुछ सालों के लिए, भले ही कुछ क्षणों के लिए, लेकिन बनता जरूर है, प्रोवाइडेड आप उस अभाव को समझ रहे हो, देख रहे हो, महसूस कर रहे हो। आई होप ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आई, ये बात अच्छे से क्लियर हुई कि अभाव या स्वभाव, यही दो कारण है जो आदमी से पढ़ाई करवाते हैं। तो ज्यादा अच्छा क्या है? स्वभाव होना चाहिए, यानी आपको पढ़ने में मजा आने लगे। जिस दिन आपको पढ़ने में मजा आने लगेगा, उसमें टाइम का पता नहीं चलता कि 1.5 घंटे कब बीत गए, कि 4 घंटे कब बीत गए। अभी कितने लेक्चर बचे हैं वो बच्चा तो कभी नहीं पूछेगा, अभी कितना टाइम हुआ है, कितने लेक्चर बचे हैं, वो बच्चा कभी नहीं पूछेगा। ये कौन सा बच्चा पूछेगा? जिसका स्वभाव नहीं है पढ़ाई करने का, जो बोझ समझ के पढ़ रहा है। लेकिन जिसको पढ़ने में मजा आ रहा है, वो एक चीज एंजॉय कर रहा है, वो पढ़ते हुए आगे बढ़ जाएगा। एक चीज ध्यान रखें, अक्सर, पता नहीं मैंने कभी कहा कि नहीं कहा, लेकिन आज कह रहा हूं कि आप जब किसी चीज को पाने की तमन्ना रखते हैं, उसके लिए मेहनत करना शुरू करते हैं, तो आप जब उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं, उस मंजिल पर आप कुछ क्षण बिताते हैं, कुछ क्षण। कहने का मतलब, मान लो तुम अब इतनी मेहनत कर रहे हो, 2 साल तुमने मेहनत की, तुम आईआईटीएन बने, तो जिस दिन तुम आईआईटीएन बनोगे, वो आईआईटीएन बनना एक क्षण होगा। इट विल बी जस्ट अ मोमेंट ऑफ योर लाइफ। वो पल आप थोड़े समय के लिए ही जियोगे। यू विल लिव दैट विद दैट मोमेंट ओनली फॉर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ योर लाइफ।
लेकिन ज्यादा समय किस में बिताओगे? यात्रा में, जर्नी में, टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन. So maximum of your time is spent in moving towards the destination and you spend the least amount of time at the destination. Destination में बहुत छोटा सा टाइम बिताते हैं उस मोमेंट के लिए. तो ज्यादा अच्छा क्या होगा? आपकी जर्नी कैसी होनी चाहिए? एंजॉयबल होनी चाहिए, खुशी से भरी होनी चाहिए. यानी जब हम पढ़ाई करें तो मजे लेकर पढ़ाई करें. पढ़ाई करते वक्त मजा आना चाहिए. बोझ समझ के पढ़ाई करेंगे तो मजा नहीं आएगा. तो इसलिए आपकी जिंदगी एक सजा बन जाएगी उस वक्त. ओफो, इतना होमवर्क, इतना काम, मरा पड़ा हूं, दबा पड़ा हूं, बैकलॉग है, ये है, वो है, 100 समस्याएं हैं, कैसे उससे उभरूं, कैसे उनसे उभरूं. तो जब भी आप पढ़ाई को बोझ समझकर करेंगे तो ऐसी दिक्कतें आपके सामने आएंगी, आप डिमोटिवेटेड फील करेंगे. लेकिन अगर आप मजे लेकर पढ़ना शुरू करें, यानी पढ़ाई को अपने स्वभाव में उतार लें. अभाव होगा जिंदगी में, हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ अभाव है. तो आपकी जिंदगी में एक अभाव भी है और साथ में आपने स्वभाव भी बना लिया पढ़ाई करने का, यानी मजे लेकर पढ़ाई करना शुरू किया. तो फिर देखो क्या रंग निकलता है, फिर देखो आप क्या कहां पहुंचते हो जिंदगी में. तो इसलिए ध्यान रखें, स्वभाव बनाएं पढ़ाई का, पढ़ाई को मजे के साथ करें. तो बस यही संदेश है मेरे लिए, मेरी तरफ से सभी बच्चों को. जितने भी बच्चे हैं, माँ बाप भी सुनते हैं ये बातें, वो भी समझते हैं कि हाँ सर बहुत अच्छी बात बता रहे हैं बच्चों को. और एक चीज ध्यान रखो, हमेशा बोलता हूं, ये जो माँ बाप दिख रहे हैं ना साथ में, मम्मी दिख रही है ना, अभी तो दिख रही है ना मम्मी, है ना, इनको मत भूलना. ये माँ बाप है जो तुम्हें बनाते हैं, एक एक ईंट रखकर बच्चे को बनाते हैं. वो तुम समझ नहीं सकते उनकी फीलिंग्स को, मैं समझ सकता हूं. वो बता भी नहीं सकते, बताएंगे भी नहीं, तुम्हें जिंदगी भर एहसास भी नहीं होने देंगे. लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं उनकी तरफ से, सपना हो तुम उनका. ठीक है, तुम्हें कुछ करना है जिंदगी में, कुछ करके दिखाना है. सारी आशाएं लेकर तुम पर बैठे हैं वो लोग. ठीक, तो बस